दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 में। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। सो एंजॉय द वीडियो एंड increase your knowledge. So here is the four more rational number. Four more rational numbers are required. And one part is given here, that is minus 3 by 5 and minus 6 by 10 and minus 9 by 15, and after that minus 12 by 20 and so on. तो ये आपको एक पैटर्न में ये सभी रेशनल नंबर लिखे हुए हैं। इसी पैटर्न पर आपको फोर मोर रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे पैटर्न क्या है। व्हाट इज द पैटर्न? So you can observe here that first rational number is minus 3 by 5, and if we multiply here by 2, in the 2 that is minus 6 and 5 into 2 means 10. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 3 into 3। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 9 by 15। तो 3 से मल्टी 1 बाई 1 हम इसे मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं और हमको एक न्यू रेशनल नंबर मिल रहा है। तो अब हम 4 तक तो कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगा इंटू 5 एंड अगेन इंटू 5, numerator and denominator both. Then we will get it just like that. 3 5s are 15 and negative sign is here. This negative sign you will put here and यहाँ भी लिख सकते हैं, and 5 5s are 25. So this is the first rational number. After that A लिख सकते हैं, हमको 4 लिखने हैं तो B रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? Again we will write same rational number, that is this is first rational number, and here we will multiply by next number, that is into 6. After that 5 we will get 6 into 6, then we will get here 3 6 ja 18, माइनस साइन भी रहेगा, and 5 6 ja 30. After that for the next rational number once again we will write this is same first rational number given here, and then multiply it by the next number, that is 7. So what you will get here? Here you will get again 3 7 ja 21 and minus sign is here, and 5 7 ja 35. And the last rational number of this sequence, that is minus 3 by 5 हमने फिर से लिख लिया, into multiply here by the next number, that is 8. So we will get here the next result, that is minus 3 8 ja 24 and divide by 5 8 ja 40. So this is the next rational numbers on this sequence, on this pattern. तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर होगा minus 15 by 25, minus 18 by 30 and minus 21 by 35, and after that minus 24 by 40. ये आपके आंसर हो जाएंगे। आपसे 4 रेशनल नंबर ही पूछे गए थे, तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद फिर हम बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, ध्यान देना, इसका सेकंड पार्ट लिखा। सेकेंड पार्ट इसलिए लिखा कि मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। minus 2 by 8 and minus 3 by 12,
तो ये आपके थ्री रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं किसी पैटर्न पर। अब हमें ये बताना है कि इसका नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, अनुष्का नेगी यहाँ पे है। अनुष्का नेगी बताइए, -3/12 के बाद कौन सा रेशनल नंबर आएगा? -4/16, एकदम सही आंसर दिया। क्योंकि आपने यहाँ पैटर्न समझने की कोशिश कर ली है कि यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हो रहा है, तो -4/16 ही होगा। 4/16 के बाद में कौन सा रेशनल नंबर आएगा? -4/16 के बाद में कौन सा आएगा? 5/5 फिर से बताइए। 5/, -5/30 में कुछ फिर से -5/20 आएगा ना। मुझे 30 समझ में आ रहा है, शायद आप 30 बता रहे हैं, तो 30 नहीं, रेशनल नंबर होगा इस सीरीज का। वो क्या होगा? आफ्टर दैट -5। जी जी, क्या बिल्कुल सही बताया। 6/, माइनस में 6/24 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके हिट हो गया है। आप इस पैटर्न पे सभी लोग समझ गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर, ये है पार्ट 4। और दूसरा दिया है 2/-3, और उसके बाद दिया है 4/-6, और लास्ट दिया है 6/-9। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ये पैटर्न दिया है। सबसे पहले 1 मिनट आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है और किस पैटर्न पे यहाँ पे आपको ये रेशनल नंबर दिए हैं। पहले 2 मिनट के लिए देखिए, फिर हम आपसे पूछते हैं कि इसका नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा। इंटू 2 का है, तो देखो जैसे हम इंटू 2 यहाँ करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा है। कम नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आपको करना है। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा, पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर दिया था, इसी तरह से यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पे डिफरेंट नहीं आएगा कि आप न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें और डिनोमिनेटर में कुछ और करें, ऐसा नहीं होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सोच लिया होगा कुछ ना कुछ। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। अनुष्का नेगी बताइए, यहाँ पे फर्स्ट जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा? यस, करेक्ट, आपने एकदम सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, मैं थोड़ा सबको हिंट दे देता हूं। आप देखिएगा, ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर था -2, यहीं से आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप माइनस करेंगे -1 और -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 1 दैट इज 3, और माइनस भी है तो माइनस। देखिए नेक्स्ट रेशनल नंबर आ गया। अगर हम यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, माइनस एंड माइनस प्लस दैट इज 4, एंड 3 × 2 = 6, यहाँ पे -6 आ गया, तो आ गया 4/-6। इतना मैंने आपको हिंट कर दिया। मैंने आंसर दिया था वो था -8/-12, 8/-12, ये पहला आंसर आ चुका है। इसके आंद्रिका शर्मा बताएंगे कि इसके बाद वाला रेशनल नंबर कौन सा आएगा। 10/-15, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ये हो जाएगा 10/-15, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास आंसर। आयुष सिंह बताइएगा कि इसके 10/-15,
यस करेक्ट, एकदम सही बताया। 12/-18 ही होगा। और इसके बाद स्नेहा मिश्रा बताएंगी इसका नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है वो कौन सा होगा। स्नेहा मिश्रा बताएंगी कि इसके नेक्स्ट का जो रेशनल नंबर आएगा वो कौन सा होगा। देते हैं यहाँ पे श्रेया द्विवेदी। श्रेया द्विवेदी एक बार फिर बताइए इसका नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या कौन सा होगा, ये बताइए। यस करेक्ट, एकदम से सही बता दिया। ये हो जाएगा आपका 21 और यहाँ पे 14 ये माइनस। तो इस तरह से हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। गिव फोर रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू किसी भी रेशनल नंबर दिया है और इस ये -2 आपका न्यूमरेटर में है, तो इसको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने हैं और फोर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही रूल होता है। हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए नंबर लिखा, इसका आंसर जो होगा नंबर 1, सबसे पहले हमने -2/7 लिखा, ठीक है। अब इस रेशनल नंबर में जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे न्यू जो रेशनल नंबर मिलेगा दैट विल बी जस्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पे हमने कोई भी नंबर सिलेक्ट कर दिया, लेट अस इट इज 5। मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 5 जा हो जाएगा 10, दिस इज -10 एंड डिवाइड बाई 7 35 हो जाएगा ये। तो दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू -2/7। अब हमने यहाँ पे एक और रेशनल नंबर ले लिया b। इसका चूंकि हमें 4 चाहिए तो हमें 4 आंसर देने होंगे। तो मैंने क्या लिखा, फिर से ये लिखा -2/7। और यहाँ पे हमने इस बार किससे, 9 से नहीं बल्कि 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप देखिएगा एक और रेशनल नंबर मिलेगा 2, 11 2 जा 22 और माइनस भी रहेगा एंड डिवाइड बाई 11 7 जा 77। दिस इज ए नेक्स्ट रेशनल नंबर जस्ट इक्विवेलेंट टू -2/7। इसके बाद हमने सी ले लिया, तो यहाँ पे हमने 20 से माइनस मल्टीप्लाई क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे -2/7 हमने फिर से लिखा और इस बार मैंने सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको यहाँ पे जो न्यू रेशनल नंबर मिलेगा दैट विल बी जस्ट इक्वल टू -200 एंड डिवाइड बाई 700, ठीक है। तो ये हमें जो रेशनल नंबर मिले हैं, न्यू रेशनल नंबर्स मिल गए हैं, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा बताया कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 11 से, यहाँ 20 से, यहाँ 100 से, क्योंकि बिकॉज वी कैन फाइंड एनी रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस बाय मल्टीप्लाइंग बाय एनी अदर नंबर। कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हम सीरियल से भी ले सकते थे। हियर यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, देन अगेन यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे सीरियल से भी ले सकते थे, लेकिन मैंने डिफरेंट इसलिए नंबर्स लिए बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट if you multiply numerator and denominator by the same any number then you will get the equivalent rational number। तो मुझे ये बताना था कि यहाँ सीरियल की जरूरत नहीं है, पैटर्न में आपको सीरियल बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सीरियल की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही मल्टीप्लाई होगा वो आप ले सकते हैं और आपको न्यू जो रेशनल नंबर मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड और थर्ड पार्ट में आप इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 से भी सीरियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं
और अदर नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके डियर, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट draw the number line and represent the following rational numbers on it। अब हमको ये रेशनल नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपने क्लास 6 में फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। सेम पे यहाँ भी वही प्रोसेस रहेगा जिस तरह से हम फ्रैक्शन को एंड गिवन हियर क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 3/4, ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है, दिस इज 3/4। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। और इस लाइन पर हमने अब नंबर इंडिकेट कर दिए, तो ये नंबर लाइन हो जाएगी। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिख दिया -1 एंड दीज नंबर शुड बी इक्वी डिस्टेंस। ये नंबर आपके सभी इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। इसको आप स्केल से मार्किंग करेंगे, मीन्स अगर आप 1 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस लेते हैं तो सारी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही होने चाहिए। अगर आप इनका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो सभी के सभी 2 सेंटीमीटर पे ही होने चाहिए। आप इस नंबर लाइन को ऐसे नहीं बना सकते हैं, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो गलत हो जाएगी। यहाँ आपने लिखा 0, यहाँ पे आपने लिखा 1 और यहाँ पे आपने लिखा -1 और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाके 2, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट ए नंबर लाइन। आपको सभी नंबर्स, दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर दैट इज 3/4। तो इसके स्टेप समझना कैसे कैसे आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है। तो हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ये शॉर्ट फॉर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, दैट इज 3 इज लेस देन 4। तो अगर ऐसा केस मिल जाता है कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो रेशनल नंबर आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। इस चीज को याद करिए और नोट करिए कि ठीक है, कि अगर न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जो भी रेशनल नंबर दिया है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, आगे नहीं जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर है तो वो माइनस की डायरेक्शन में 0 और 1 के बीच में होगा। अगर यहाँ माइनस मार्क कर दें, देन दिस रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड -1, ठीक है। तो ये केस कब आता है, जब न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस चीज की बात की है तो दूसरी भी बात कर लेते हैं। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये जो नंबर है, जो भी नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच में कभी भी नहीं आएगा, फिर वो आगे किसी रेशनल नंबर के बाद आएगा। तो किसके बाद आएगा, इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, चलो बता ही देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 13, ओके, 13/4। तो 13/4 हो गया, तो ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, बचेगा 1, मीन्स इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट जैसे ही हमने किया, हमें पता चल गया कि ये जो रेशनल नंबर है 13/4, ये 3 के बाद में आएगा। 3 के बाद, देखो यहाँ पे नंबर आ गया ना 3,
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 3 के बाद जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें 3 के बाद और 4 से पहले रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन पहले चल रहा था उसकी बात करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब सेकंड स्टेप समझिए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखा है। हियर इज डिनोमिनेटर इज 4, जो भी यहां लिखा हो आप 0 और 1 के बीच के प्लेस को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो ये स्पेस जो है ना, इसे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, आओ देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले इसको 50-50 कर दिया, आधा आधा कर दिया, फिर इसको भी 50-50 कर लिया। स्केल से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, है ना। सभी जो प्लेस हैं, सभी पार्ट हैं, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ये हमने इक्वल कर लिए, अब हम इससे 0 की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहां से लिखेंगे, 0 की तरफ से। चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे निगेटिव डायरेक्शन हो, हमेशा लिखना यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो 0 हो गया। अब 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1, तो आप यहां पे लिखेंगे 1/4। 4 क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वही लिखना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2/4, 1 के बाद 2 ही तो आता है ना, तो 2/4। इसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3/4। और 4/4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4/4 तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हमेशा ये चीज अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 1/, ऑल्टरनेट में ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आराम से ये स्पेस हो जाए और स्पेस लेने में क्लियर समझ में आ जाए कि 1/4 ये पॉइंट है, 2/4 ये पॉइंट है, 3/4 आपका ये पॉइंट है। तो मैं ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूं, अगर सीरियल से लिखूंगा तो वो एक साथ कंजस्टेड हो जाएंगे, तो मैं इसलिए स्पेस देने के लिए से ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 3/4। नाउ यू विल ऑब्जर्व वेयर इज 3/4। आपको 3/4 यहाँ पे मिला हुआ है, तो आप स्केल लेंगे और एक इस तरह से लाइन खींचेंगे इस पॉइंट पर, जो आपका ये पॉइंट लगा हुआ है, और यहां पे ही लिख देंगे ऊपर टॉप पर 3/4। So dear, this is the representation on the number line this given rational number, that is 3/4। ये 3/4 रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट को मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि ये स्टेप क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर थर्ड इज गिवन हियर, इट इज -7/4। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको इसे ऑब्जर्व करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा हो गया और न्यूमरेटर बड़ा हो गया, दैट इज 7 इज लेस देन 7 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अगर ये ऐसा केस आ जाता है, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये नंबर है ना, ये 0 और 1 के बीच बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये नंबर कहाँ पे आएगा। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यू विल डिवाइड दिस 7/4, दैट इज 4 1 जा 4, रिमेनिंग इज 3। तो यह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आ गया, यहाँ पे क्या आया 1, तो आप लिखेंगे 1, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 3, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी चेंज नहीं होता है, डिनोमिनेटर हमेशा वही रहता है, और ये नेगेटिव नंबर था तो आप माइनस भी मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया -3/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है -7/4, ये 1 माइनस डायरेक्शन में होगा, चूंकि माइनस लगा हुआ है, और 1 के बाद में आएगा, ठीक है, और -2 से पहले होगा। ये नंबर आ गया ना 1, तो ये इंडिकेट कर रहा है 1 के बाद में आएगा और -2 से पहले होगा।
तो अब आप इसी तरह से यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसमें ये एरो जरूर लगाएंगे बिकॉज ए लाइन इज गोइंग अप टू इनफाइनाइटली। अगर आप एरो नहीं लगाएंगे तो ये सेगमेंट हो जाएगा, लाइन नहीं रहेगी। तो लाइन नहीं होने से तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि आपसे क्या कहा गया था, रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ एरो जरूर लगाएंगे बिकॉज दिस लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो एरो लगा दिया। अब आपको नेगेटिव नंबर चूंकि रिप्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव आप चाहो तो लिखो, अगर आपके पास स्पेस है, और नहीं चाहो तो ना भी लिखो। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया, हमने यहाँ पे लिखा आपका 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें -2 ही और -1 ही चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए नहीं। तो यहाँ स्पेस भी कम है तो मैंने उसे लिखा ही नहीं। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये नंबर कहाँ पर होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। तो इस स्पेस को अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या लिखा है, 4। तो डिनोमिनेटर में 4 लिखा है तो इस स्पेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो वही रूल रहेगा, पहले हमने इसे हाफ कर लिया, फिर इसको भी हाफ कर लिया, फिर इसको भी हाफ कर लिया। और लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 की तरफ से ही लिखेंगे। तो यहाँ से ही लिखा जाएगा क्योंकि 0 यहाँ पर है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, ये 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1/4। माइनस है तो ये नंबर नेगेटिव है ना, और नेगेटिव डायरेक्शन में लिखने सभी में माइनस लगाना पड़ेगा। -2/4, -3/4 और -4/4 की जगह लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ होल नंबर पहले से ही लिखा हुआ है। तो अब आप देखो कि आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, -1 ने तो ये बता दिया कि -1 के बाद में आएगा ये नंबर। और 3/4 आप ढूंढ लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए कहाँ पर 3/4 है, ये आपका 3/4 है। तो यहाँ पर आप स्केल लेंगे और स्केल से एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी रेशनल नंबर था वही लिखेंगे, -7/4। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7/4 ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। देखिए -1 और -2 के बीच में आ गया और आपने इसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट और भी हैं, वो आप सेल्फ करेंगे, ठीक है, अपने आप से कर लेंगे। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक लाइन दे रखी हुई है, आप पहले से ही एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में बताना है द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU equal to SU and AP equal to PQ equal to QB. Name the rational number represent by PQRS. तो यहाँ पे आपको PQRS जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसका वैल्यू लिखना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में देखेंगे कि P जो है ना, P कहाँ पर नंबर लाइन में लिखा हुआ है। सबसे पहले P का वैल्यू बताना है। तो P देखिए आपका 2 के आगे लिखा हुआ है, करेक्ट। तो 2 के आगे फिर आप देखिए उसके कितने पार्ट हैं। 2 के आगे जो A और B दिया हुआ है, नंबर जो दिया है 2 के बाद 3 लिखा है ना, तो 2 और 3 के बीच में कितने स्पेस हैं, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 3 आने वाला है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 3 अगर आएगा और ये 2 के बाद में आ रहा है तो देखो कैसे लिखोगे, P का वैल्यू हो जाएगा, 2 के बाद आ रहा है तो 2 लिख लिया, प्लस फिर आप देखो कि डिनोमिनेटर में 3 पार्ट है तो 3 आएगा। अब ये किस नंबर पे P लिखा है,
ए के बाद तुरंत पहले ही नंबर पे लिखा है, जो नंबर आपका यहाँ रिप्रेजेंट है 2 और 3, 2 और 3 के जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे पी लिखा है, तो ये हो जाएगा 1। फर्स्ट पोजीशन का मतलब 1/3। अब इसे आप कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/3, मतलब p का वैल्यू हो जाएगा 7/3। इसके बाद में फिर उसने पूछा था कि आप ये बताओ q का वैल्यू कितना होगा, तो q यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/3, है ना। इसी तरह से फिर उसने पूछा r का वैल्यू बताओ, तो r आप अपने डायग्राम में देखिए -1 के बाद लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ प्लस। अब आप देखो कि यहाँ पे r जो है ना -1 के तुरंत बाद लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर, तो और यहाँ इसके स्पेस कितने हैं, -1 और -2 के बीच में कितने स्पेस हैं, 3 स्पेसेस हैं, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 ही आने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पर है तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, और ये आपका नंबर किस डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में, तो ये माइनस ही आएगा, ठीक है। अब माइनस और प्लस तो माइनस ही होता है, तो ये माइनस कर लिया, फिर भी वही पोजीशन रहेगी, 3 बन जा 3, और यहाँ पे ये हट जाएगा, माइनस यहाँ आ गया, 3 1 जा 3 एंड 1 -4/3, आर का वैल्यू हो जाएगा -4/3, ठीक है। तो इसी तरह से हम एस का वैल्यू भी बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सेम रेशनल नंबर, अब हम ये कैसे बताएंगे सेम रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो इसे बताने के रूल कई सारे हैं। देखिए मैं आपको इजी रूल बता देता हूं कि सबसे इजी रूल क्या होगा। पार्ट नंबर ये है फर्स्ट, -7/21 एंड दूसरा दिया है 3/9, ये आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना नंबर, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पार्ट है आपका -7/21, इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन तो रहेगा ही, 7 बन जा 7 हो गया, और 7 3 जा 21 आ गया। एंड दूसरा वाला क्या है, दूसरा है 3/9, ये भी आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से ही हो रहा है, तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। देखो वैल्यू तो सेम आ गया, लेकिन साइन तो सेम नहीं है। अगर साइन सेम नहीं है तो फिर ये नंबर भी सेम नहीं है। वैल्यू तो सेम आ रहा है, 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट, आप इसका आंसर लिखोगे माइनस, देयरफॉर -7/21 एंड 3/9 आर नॉट सेम रेशनल नंबर, आर नॉट सेम रेशनल नंबर। अगर ये यहाँ पे माइनस आ जाता तो आप तुरंत यहाँ पे लिख देते ये दोनों सेम रेशनल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। चलो एक तो तरीका ये हो गया, ऐसा है -7/21 और यहाँ पे लिखा है 3/9, ठीक है, बीच में एंड है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 7 भी माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है -7 है, इस तरह से लिखा है -7, यहाँ भी है -7, तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या क्या मिलने वाला है, 7 9 ऐसे हो जाएगा, माइनस दिस इक्वल टू -7 × 9, एंड साइन लिखा है तो आप भी एंड लगा दोगे, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या होगा, 7 9 जा 63
-63 हो गया, और ये क्या हो गया 21 3 जा, ये भी हो गया 63। तो देखो यहाँ भी सेम आ गया, लेकिन एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल सेम तो नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस implies that -63 is not equal to 63, therefore -7/21 and 3/9 are not same rational number। इसका भी आंसर, तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि ये सेम होगा या नहीं होगा। तीसरा भी मेथड है, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है, वो डिवीजन करके है। डिवीजन करके हम पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे, तब हम बता पाएंगे कि ये कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इक्वल है या नहीं। तो वो मेथड लॉन्ग है, उसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको बता सकते हैं कि ये सेम है कि नहीं, है ना। तो इसमें दो पार्ट और दिए हुए हैं, वो आप सेल्फ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अभी तो 7 भी है और 8 भी है ना, और 9 और 10 भी है। तो चलो इन क्वेश्चंस को अब हम नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। अभी कई सो डियर